कुछ डर अचानक सामने नहीं आते। वे धीरे धीरे मन के भीतर अपनी जगह बना लेते हैं। और जब तक इंसान समझता है कि वो डर गया है, तब तक डर उसे अपना बना चुका होता है। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज बार बार उसके कानों में गूंजती रही। सुबह हो गई, लेकिन उसके कमरे में अब भी रात की ठंडक जमी हुई थी। राघव, क्या तुम रात में बाहर गए थे? नहीं माँ, बस नींद नहीं आ रही थी। माँ ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। एक पल चुप रही। अगर कभी कुछ अजीब दिखे तो उसे अनदेखा कर देना बेटा। राघव घर से बाहर निकला। गांव वही था, लेकिन आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लोग उसे देखकर नजरें चुरा रहे थे, जैसे वे कुछ जानते हो और बता। गांव की चौपाल के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, काकी जसोदा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि बहुत पुरानी थकान थी। काकी, इस गांव में लोग रात होते ही इतना डर क्यों जाते हैं? काकी जसोदा ने धीरे से उसकी ओर देखा। क्योंकि रात में वह आ जाती है। कौन? काकी ने इधर उधर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, सफेद साड़ी वाली औरत। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उसे देखा था। काकी जसोदा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें, क्या वो पलक झपका रही थी? नहीं, वो बस बिना पलक झपकाए देख रही थी। काकी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पलक नहीं झपकाती क्योंकि वह जीवित नहीं है। ये सब डराने की बातें। नहीं बेटा, मेरे भाई ने भी यही कहा था। फिर क्या हुआ? काकी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह उसकी लाश मिली। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। राघव के कानों में पिछली रात की फुसफुसाहट फिर से तुमने मुझे गूंजने देख लगी। लिया है। तुमने मुझे देख लिया है। सूरज ढलने लगा। गांव में एक एक करके दरवाजे बंद होने लगे, जैसे सबको पता हो कि आज रात कुछ गलत होने वाला है। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। अचानक कमरे की हवा ठंडी होने लगी। दिए की लौ कांपने लगी। तुम डरे हुए हो। तुम डरे हुए हो। राघव ने घबराकर आंखें खोल दी। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। इस बार वो और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी नहीं झपक रही थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? जहां तुम होते हो, मैं वहीं आ जाती हूँ। तुम इंसान नहीं। ये बात तुमने बहुत देर से समझी है। अचानक उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली हो गई। कमरे में जैसे सैकड़ों चीखें गूंज उठी। राघव चीखने ही वाला था कि सब कुछ अचानक गायब हो गया। सुबह हुई। राघव के गले पर एक नया निशान था, जला हुआ सा।